हेलो नमस्कार। सरल एफ टीम वती मैं राम भाई आपका स्वागत करता हूँ। कॉटन एवं कपास की डेली विशेष अपडेट यहाँ से जारी होती है। फिर से आज हम हिंदी में विस्तृत चर्चा करेंगे कपास यानी कॉटन। देश में इसी साल 90 लाख गांठे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद ड्यूटी जीरो क्यों? देश के सभी राज्यों के किसानों को अपने फसल नरमा कपास के पूरे दाम नहीं मिल रहे, फिर भी जीरो आयात शुल्क 31 दिसंबर तक चला। अब क्या सरकार जनवरी से फिर से लागू करेगी? 11% इम्पोर्ट आयात शुल्क लगाएगी गवर्नमेंट, या फिर से देगी झटका किसानों को? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे सभी राज्यों के किसानों को ये झटका लग सकता है। मित्रों, ये चर्चा पार्ट में आगे करेंगे। अभी देख लेते हैं वीकली कॉटन आउटलुक कैसा रहा देश में। सबसे पहले कॉटन फिजिकल मार्केट को देखते हैं। इस सप्ताह रुई बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला। नॉर्थ जोन के पंजाब राज्य में 110 रुपये, हरियाणा, राजस्थान तथा अपर राजस्थान राज्य में 130 रुपये प्रति मंड की बढ़त देखने को मिली। इसी प्रकार सेंट्रल जोन के गुजरात राज्य में 700 रुपये, मध्य प्रदेश राज्य में 300 रुपये तथा महाराष्ट्र राज्य में 400 रुपये प्रति कैंडी यानी गांठों की बढ़त देखने को मिली। वहीं साउथ जोन के तेलंगाना और ओडिशा राज्य में 200 रुपये प्रति कैंडी यानी गांठ की बढ़त देखने को मिली। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थिरता देखने को मिली। यानी देखने जाए तो देश के सभी राज्यों में कॉटन बेल्स यानी रुई गांठों में तेजी देखने को मिली। तेजी का दिसंबर एंड में फ्लो देखने को मिला, क्योंकि आयात शुल्क 0 से 11% जनवरी में लग सकता है। इसलिए स्पिनिंग मिलों की मांग में सुधार हुआ और मांग बढ़ी। आज की यान मार्केट को देखें तो यान बाजार में रही स्थिरता। तमिलनाडु कॉटन यार्ड 46 काउंट के भाव 261 रुपये प्रति किलो रहे। कॉटन सीड्स के साप्ताहिक बाजार में कैसा रहा? नॉर्थ जोन 50 से 100 रुपया प्रति क्विंटल बढ़त देखने को मिली। सेंट्रल जोन के गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में 25 से 50 की प्रति क्विंटल बढ़त देखने को मिली। महाराष्ट्र राज्य 100 से 150 तक प्रति क्विंटल कॉटन सीड्स में बढ़त देखने को मिली। साउथ जोन में 50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के साथ सभी राज्यों में अलग अलग दाम कॉटन सीड्स में मिला के कितना देखने को मिला, आइए देखिए। पहले नॉर्थ जोन की बात करें तो नॉर्थ जोन में कॉटन सीड्स पंजाब 3700 से लेके 3870, बरेटा में 3700 से लेके 3850, मानसा में 3800 से 3850, हरियाणा 3675 3800 तक देखने को मिला। राजस्थान 3750 से लेके 4000 तक देखने को मिला। हनुमानगढ़ में 3750 से लेके 3850 तक देखने को मिला। विजयनगर 3875 से लेके 4000 तक भाव देखने को मिले। इस तरह सेंट्रल जोन में कॉटन सीड्स रेट की चर्चा करें तो सर्वप्रथम गुजरात थी शुरुआत करिए तो 20 કિલોના ભાવમાં 690 રૂપિયાથી લઈને 755 રૂપિયા પ્રતિ મણ ભાવ ચાલી રહ્યો છે। એમાં બોટાદમાં 711 થી 740 ના રેટ ચાલે છે। મોરબીની અંદર 700 થી 745 ના રેટ ચાલે છે। अब फरीवार मध्य प्रदेश ने क्विंटल में रेट देखे तो 2950 से लेके 3600, सेंधवा में देखिए तो 3000 से लेके 3600, बरवाहा में देखिए तो 3100 से लेके 3550 तक देखने को मिलता है। इस तरह महाराष्ट्र में देखिए तो 3825 रुपये से 3915 रुपये तक प्रति क्विंटल के दाम चल रहे हैं। मलकपुर में 3875 रुपये से 3900 तक देखने को मिला। अकोट में 3925 से 3915 रुपये तक ऊंचे दाम देखने को मिले। अब लास्ट में साउथ जोन कॉटन सीड्स के रेट की ओर नजर करते हैं। ओडिशा 3650 से 3700 के दाम चल रहे हैं वहां पे प्रति क्विंटल के। इस तरह बोलंगीर 3650 से 3700 तक रेट चल रहे हैं वहां पे। कांताबंजी 3650 से 3700 के दाम चल रहे हैं वहां पे। अलग अलग जोन वाइज हमने भाषा थोड़ी चेंज की है। अलग अलग राज्य से आते अलग अलग किसान मित्रों सभी को पूरी थ्योरी समझ में आए इस तरह से बात करने के लिए हमारे से कोई भूल हुई हो तो आप कमेंट में लिखकर हमको बता देना, हम उसमें सुधार की चेष्टा करेंगे। कापूस यानी कपास के कॉटन सीड्स वीकली आउटलुक में देखिए तो 4000 A1 सुपर क्वालिटी कॉटन सीड्स में विजयनगर, राजस्थान, नॉर्थ जोन के ऊंचे दाम 2 जगहों पे देखने को मिला। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सहित देश के सभी राज्यों के जो भी किसान मित्रों सभी को हम बता देते हैं कॉटन सीड के अंदर तेजी बनी हुई है। इसका कारण है सीसीआई ने जो भी नरमा खरीद रखा है उसका जो कॉटन सीड बचता है इनकी नीलामी में दाम घटाकर नीलामी हर वर्ष होती है। इस साल से दाम घटाकर नीलामी नहीं हो रही है, क्योंकि सीसीआई ने 730 पर यानी 713 पर 20 kg यानी 20 kg
दाम रखे हैं, यानी प्राइवेट जिनिंग मिलों अपना कॉटन सीड्स ऊंचे दाम में बेचने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा मांग देखने के बावजूद बिकवाली कम होती है नीचे कम भावों के चलते, इसलिए मौजूदा कॉटन सीड्स के दामों में तेजी देखने को मिली। इस तरह कपास खली की बात करें तो खल बाजार में नॉर्थ जोन में 50 से 100 रुपए की प्रति क्विंटल, सेंट्रल जोन में 50 रुपए की प्रति क्विंटल तथा साउथ जोन में 50 से 100 रुपए की प्रति क्विंटल साप्ताहिक तेजी देखने को मिली। देश में कपास की आवक लगभग 2 लाख से 2,50,000 समथिंग गांठे की आवक लगभग सभी राज्यों को मिला के होती रहती है, जिसमें कोई कोई दिन कम या ज्यादा रहती है। हाजिर रुइये के भाव गांठों की हम चर्चा करते हैं तो उसमें गांठ का वेट 170 किलो प्रति गांठ का आप मान के चलिए। देश में देखें तो अलग अलग राज्यों में कापूस यानी कपास के भाव की चर्चा कीजिए तो एनसीडीएक्स पर कपास के साप्ताहिक दाम में 20 रुपये का सुधार होकर दाम 1570 रुपये प्रति 20 किलो ना दाम साप्ताहिक देखने को मिला। देश में अलग अलग राज्यों को मिलाकर प्रति क्विंटल में देखें तो भाव 6,000 से लेके 8,000 तक प्रति क्विंटल यानी 100 किलो में भिन्न भिन्न राज्यों में नरमा की क्वालिटी वाइज से मंडियों में भाव देखने को मिला। किसान मित्रों, आप कमेंट करके हमको आपके मंडी के वहाँ क्या दाम चल रहा है आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट करके, जिनसे सभी किसान मित्रों को अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों की जानकारी नरमा मंडी भाव की पहुंच सकती है। कॉटन वायदा में आइस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ने अंदर वीकली अपडेट देखिए, मार्च अनुबंध में 63.75 सेंट के दाम 19 दिसंबर को देखने को मिले। 26 दिसंबर 25 तक 0.74 सेंट सुधर 64.49 सेंट रह गया। साप्ताहिक 1.2% मार्च अनुबंध में तेजी देखने को मिली। वायदा बाजार में आगे मे कॉन्ट्रैक्ट इंटरडे लेवल से 19 दिसंबर 64.84 सेंट से लेकर 26 दिसंबर 2025 तक वीकली 0.94 सेंट सुधर कर 65.78 सेंट रह गया। 1.4% की तेजी देखने को मिली। इस तरह जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में देखिए तो 1.7% सुधर कर 1.9 सेंट वीकली बढ़कर 66.95 सेंट के साथ बंद हुआ। और 30 दिसंबर 2025 1:50 आइस फ्यूचर्स इंट्राडे ओपनिंग स्थिति 64.76 सेंट मजबूत रेंज में बना हुआ है। कॉटन आइस फ्यूचर इंट्राडे मार्च अनुबंध में शुक्रवार के बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो कापूस कपास यानी कॉटन के अंदर सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा हो गई है। देश में देखे तो रुई के दामों में सतत सुधारा देखने को मिला है। फिर से कॉटन सीड्स, कॉटन ऑयल केक, अमेरिकन आइस फ्यूचर्स और नरमा कपास के भावों में से बढ़त देखने को मिली। अब स्टोरी आगे की समझते हैं। भाग की शुरुआत में जो हमने बोला था, देश में इस साल कपास की कॉटन की प्रोडक्शन की बात करें तो 117 केजी वाली 309 लाख गांठे प्रोडक्शन अंदाज आंका गया है। यह देखे तो पिछले साल के 312 लाख गांठों के आंकड़े से थोड़ी कमी दिखाता है, जो कई उगाने वाले इलाकों खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रोडक्शन में थोड़ी कमी दिखाता है। हालांकि गुजरात में ज्यादा कमी है, फिर भी सीआई के डेटा के मुताबिक प्रोडक्शन में थोड़ी कमी दिखाता है। सीआई ना डेटा मुताबिक सीजन 2025-26 के लिए कुल कॉटन सप्लाई 410 लाख गांठे रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यही सीजन में यह 392 लाख गांठ थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 60 लाख गांठों के ज्यादा ओपनिंग स्टॉक और पिछले साल के 4 लाख गांठ ज्यादा 50 लाख गांठों के अनुमानित इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। डिमांड साइज पर देखें तो घरेलू खपत घटकर 300 लाख गांठड़ी रहने का अनुमान है, जो 2024-25 से 14 लाख गांठे कम है, क्योंकि टेक्सटाइल एक्टिविटी धीमी है और एक्सपोर्ट ऑर्डर कम है। एक्सपोर्ट थोड़ा कम होकर 70 लाख बेल रहने की उम्मीद है, जबकि 2025-26 सीजन के आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक 60 लाख बेल से काफी ज्यादा 93 यानी 93 लाख बेल रहने का अनुमान है। तो ये 90 लाख गांठड़ी क्लोजिंग स्टॉक अगली सीजन में ओपनिंग स्टॉक बन के आता है। इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को हम बार बार कह रहे हैं, ये 19 लाख मौजूदा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक सामने आयात यानी इंपोर्ट करने की देश में क्या जरूरत है। और ज्यादा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने से देश के सभी राज्यों किसानों को कॉटन के दाम में गिरावट आती है। देश में किसानों को कंगाल बनाने के लिए ये सरकार जनवरी से लागू होने वाले आयात शुल्क ऊपर 11% लगा के किसानों को कपास के दाम ऊपर थोड़ा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, वरना अगली बार 0% ड्यूटी करने से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर पूरा प्रोडक्शन तैयार है और हम बाहर सस्ते की लाइन में खड़े हैं। और हमारा मकसद ये पार्ट बनाने का यही था। गवर्नमेंट इस बार फैसला किसानों के पक्ष में सुनाए, वरना जनवरी में हम नए गवर्नमेंट की पार्ट लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। आप कमेंट कर सकते हैं आप कहां से हो और आपको पार्ट कैसा लगा, और ये पार्ट में 11-12-13% ड्यूटी इंपोर्ट में गवर्नमेंट लगाए, जरूर आपका क्या मानना है आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक कॉटन का किसान का मुद्दा है, ये देश के सभी मीडिया को उठाना चाहिए,
सरकार गवर्नमेंट को हर एक सोशल मीडिया में ये मुद्दा दिखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देश का मीडिया देश के किसानों के साथ रहना चाहिए, ना कि किसानों को दूसरे उलझनों में फंसाकर दूसरे पार्ट जनता को दिखाया करे। हमारी ऑल द फार्मर फ्रेंड फैमिली, आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दूसरे किसानों को साथ शेयर कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय ठाकर।